हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखो, आप में से कई लोगों के ये डाउट था कि पीएचडी हमें अगर जल्दी से जल्दी करनी है तो कितने दिन में हो जाती है, कितने साल में हो जाती है, इसके बारे में हमें बताओ। तो देखो, पीएचडी कंप्लीट करने का समय मिनिमम 3 साल होता है ना? कम से कम जो है 3 साल से पहले नहीं हो सकती पीएचडी, है ना? और ये रेगुलर पीएचडी की बात हो रही है, लेकिन कुछ सिचुएशन में आप इसे जल्दी कर सकते हैं अगर आपका रिसर्च कम एफिशिएंसी हो। नहीं, 3 साल से पहले नहीं कर सकते, ये मिस्टेकली यहाँ गलत लिख गया है। एंड हम इसको देख सकते हैं 3 साल में हो सकता है, और वो भी 3 साल में किस लिए हो सकता है वो हम बात करेंगे, क्योंकि मिनिमम टाइम है ये, कम से कम 3 साल में हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 7 साल 5 साल के बीच में लग सकता है। ठीक है। और 4 साल क्यों लगता है, 5 साल क्यों लगता है, और 3 साल में कैसे हो सकता है, हम इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो पीएचडी का जो मिनिमम समय है वो इन यूजीसी के रूल्स के हिसाब से रेगुलर पीएचडी का जो टाइम है कम से कम 3 साल होता है। और कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में 2 साल में भी पीएचडी हो जाती है, लेकिन उन्होंने पहले की रिसर्च और जो कोर्स वर्क है उन पे डिपेंड करता है। मतलब उन लोगों को पहले ही कोई टॉपिक मिल जाता है जिस पे उन लोगों ने रिसर्च पहले ही कर ली है। ठीक है। उन लोगों की पीएचडी वहाँ 2 साल में हो जाती है, लेकिन 2 साल का मतलब है कि उन्होंने जब टाइम लिया है, कोर्स किया है, रिसर्च पहले ही कर ली है, तो वो उतना ही टाइम लग गया है ना। जल्दी पीएचडी कंप्लीट करने के टिप्स जो है हमें मैं देता हूँ, लिखे हुए हैं, लिख दिए मैंने। फोकस रिसर्च टॉपिक। फोकस्ड रिसर्च टॉपिक का मतलब है एक नैरो और स्पेसिफिक टॉपिक चूज करें जिसमें आपका काम आसानी से मैनेजेबल हो। मतलब ऐसा टॉपिक चूज करो जो आप आसानी से जिसे विचार कर सको, इसकी खोज कर सको, जिस पे टॉपिक्स ढूंढ सको, जिसकी किताब मिल जाए और ज़्यादा आप लोगों को टाइम ना लगे। ठीक है। टॉपिक जो ज़्यादा प्रैक्टिकल और डाटा अवेलेबल हो उन पे काम करें। ऐसा टॉपिक जो आसानी से आपको उसका काम हो जाए। अब है दूसरे नंबर पे प्रायोर प्रिपरेशन। अगर आपके पास में ऑलरेडी लिटरेचर रिव्यू या कोर्स वर्क का बेस नॉलेज है तो आप टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है। और रिसर्च प्रपोजल पे काम शुरू करने से पहले फील्ड में डिटेल स्टडी करें। मतलब रिसर्च करने से पहले, लिखने से पहले आप लोग सब कुछ पहले ही कर लो, उसके बारे में जान लो कैसे होता है, क्या होता है, तो फिर लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। स्ट्रॉन्ग गाइड एडवाइजर। अब देखो, ये सब कुछ हमें जो डिपेंड करता है हमारा, वो करता है एडवाइज़र पे, जो कि सुपरवाइज़र हमारा कैसा होगा, एडवाइज़र कैसा होगा। ठीक है। अगर ढीला हुआ, बुड्ढा हुआ, ऐसा ही हुआ, कम दिखने वाला, ढीला पल्ला डल्ला, तो फिर ये समझ लो कि हमारी फास्ट ट्रैक वाली गाड़ी जो है कम स्लो ट्रैक पे आ जाती है। और वो जितना जल्दी करवाएगा, जितना जल्दी वो और थोड़ी सी हेल्प भी करेगा, तो हमारे जो पीएचडी है, थीसिस है, वो जल्दी हो जाती है। ठीक है। टाइमली सबमिशन। कोर्स वर्क, सेमिनार और प्रोग्रेस रिपोर्ट को टाइम पर सबमिट करना है। ऐसा नहीं कि भाई लेट हो रहे हैं, भाई 10 दिन का टाइम और दो सर, 15 दिन का टाइम दो, मम्मी की शादी है ना, सब मम्मी की सालगिरह है, बुआ की बेटी की बच्चा हुआ है, मुझे वहाँ जाना है, ऐसी कुछ बहानेबाजी नहीं। डिले से बचना है, मतलब। ठीक है। एफिशिएंसी। थेसिस राइटिंग। रिसर्च कंप्लीट होते ही थेसिस लिखना शुरू कर देना है। और प्लेगरिज्म मतलब जिसमें चोरी नहीं करनी है आप लोगों को, हाई क्वालिटी कंटेंट खुद से लिखना है, जिससे कि पहली बार में ही एकदम बिना करेक्शन के पास हो जाए। ठीक है। और तीसरी इसी में एक और चीज़ थी प्लेगरिज्म के बाद में, मतलब चोरी नहीं करनी, कहीं कहीं से चुरा चुरा के नहीं लिखना है, टिप टिप के नहीं लिखना है, कि इसमें इस तरीके से लिखना है कि उसमें कोई मात्रा वगैरह की कोई गलती ना हो। तीसरा है एक्सेप्शन, जो पीएचडी का ड्यूरेशन जो है कम कर सकती है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। कुछ इंस्टीट्यूट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कराते हैं, जैसे कि एमफिल प्लस पीएचडी ऑफर करते हैं एक साथ, तो वहाँ हमारा जो है टाइम बच सकता है। लेकिन अब एमफिल हटा ही दिया तो हटाओ इसको भी। डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन। अगर हमारे पास में मास्टर डिग्री के बिना डायरेक्ट पीएचडी का ऑप्शन अगर हमें कहीं मिल रहा है तो हमें वहाँ कर लेनी चाहिए। ठीक है। तो वहाँ थोड़ा टाइम बच सकता है। पार्ट टाइम पीएचडी जल्दी फिनिश करने के लिए पार्ट टाइम से रेगुलर पीएचडी पे स्विच करना बेटर रहता है। अब ये देखो कि अगर किसी में पार्ट टाइम पीएचडी है और फिर पार्ट टाइम से रेगुलर में अगर हम कन्वर्ट करें तो उसमें टाइम कम लगता है। चैलेंजेस। जल्दी पीएचडी करने में थोड़ी सी दिक्कत जो होती है वो होती है रिसर्च क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। रिसर्च जो है वो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी नहीं लिख पहुंचता है, क्योंकि हम एक ही बार लिख देते हैं, वही फाइनल होता है। स्ट्रेस और वर्कलोड वो तो आप लोगों पर रहेगा ही, क्योंकि स्ट्रेस तनाव तो रहेगा ही, और काम का जो प्रेशर है वो भी रहेगा। ठीक है। अप्रूव डिले। थीसिस अप्रूव और वाइवा प्रोसेस कभी कभी यूनिवर्सिटी पॉलिसी की वजह से डिले हो जाता है। वाइवा मतलब एक तरीके से आप लोगों का थीसिस जो लिखी जाती है, रिसर्च जो लिखी जाती है, उसके लिए कमेटी बैठ करके आप लोगों को ये देखती है कि आप लोगों ने किस तरीके से लिखा है, क्या अपना ही लिखा है, उस पर क्वेश्चन करती है। रियलिस्टिकली कितना टाइम लगता है, तो इंडिया में रेगुलर मोड पे मिनिमम 3 साल से 5 साल का टाइम है पीएचडी का, और पार्ट टाइम अगर है तो 4 साल से और करीब 7 साल तक के बीच का। ठीक है। और फास्ट जो है, फास्ट उसी को बोलते हैं जो 3 साल से 4 साल के बीच में हमारी हो जाए। ठीक है।
ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखो। मैंने बता दिया आप लोगों को, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस को पसंद आया।